तो यहाँ पे देखिए जो सवाल हमसे पूछा गया है वो क्या है, फाइंड द बेसिस, ठीक है, फाइंड द बेसिस फॉर सबस्पेस ऑफ R4, ठीक है, यानी 4 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे ऑफ द वेक्टर्स ऑफ फॉर्म ए बी सी डी वेयर ए इक्वल टू 3c एंड बी इक्वल टू 4d। इसका मतलब हमारा जो एक वेक्टर स्पेस है 4 डायमेंशनल प्लेन में है, तो हमारा वेक्टर्स कैसा है, ए बी सी डी, 4D वेक्टर्स है। और यहाँ पे बोल दिया कि ए क्या है, 3c है, ठीक है, ए को हम 3c मानेंगे और बी को हम क्या मानेंगे, 4d मानेंगे, और ये सी है और ये डी है, ऐसा कुछ है आपका, ठीक है। तो इसका हमें बेसिस पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में प्रेजेंट करना होगा, c1 v1 c2 v2 ऐसे करके। तो यहाँ पे बेसिस कौन से होंगे, v1 आपका बेसिस के सेट में होगा। बेसिस बेसिकली एक सेट होता है, ठीक है, बेसिस एक सेट होता है। बेसिस के अंदर क्या रहेगा, आपका v1 रहेगा, v2 रहेगा, vn तक जितने भी आपके वेक्टर्स है वो सारे आपके क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है, दिख तो रहा है, बस थोड़ा सा इस इंक में थोड़ा जान कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a 3c बोल दिया गया है और b जो है 4d बोल दिया गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 3c प्लस 0, ठीक है। फिर 4d को हम ऐसे लिखें 0 प्लस 4d, ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। c को हम लिखेंगे c प्लस 0 और d को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस d, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आगे बताओ, आगे हम क्या करेंगे, इसको हम और दो वेक्टर्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला वेक्टर क्या हो जाएगा, 3c 0 c और ये 0, प्लस दूसरा वेक्टर इसको हम तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 4d 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा d, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बताओ, यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर तो सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, c कॉमन लेंगे, तो 3 0 1 0 ऐसा होना चाहिए, प्लस d इंटू, यहाँ से d कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 0 4 0 1 0 4 0 1। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताना, दिख रहा है। तो फिर फाइनली हमारा बेसिस क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारा बेसिस हो जाएगा आपका, दो वेक्टर्स होंगे यहाँ पे 3 0 1 0 और 0 4 0 1, ये दोनों आपके बेसिस बन गए, राइट। तो बेसिस आपका पहला वेक्टर होगा 3 0 1 0 और दूसरा वेक्टर हो जाएगा 0 4 0 1, ये हो जाएगा आपका बेसिस का सेट, ठीक है।